बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि माँ होती है तो बाप कोई ऊपर से पड़ा है क्या? कुछ नहीं है, बाप के बिना माँ अधूरी है। बाप क्या होता है? अपन बाप की बात रखते, माँ की सब रख देते हैं, बेचारा बाप कहां जाए? ये तो छुट्टा हो गया। वो छुट्टा जानवर नहीं कहते यूपी वाले? बाप क्या है? सुनना चार पंक्तियां लक्ष्मण, नई चीज कि अपना ध्यान परिवार के राग में रखता है। अपना ध्यान परिवार के राग में रखता है। बाहर से कठोर दिखाई देता है पर मन अनुराग में रखता है। अपना ध्यान परिवार के राग में रखता है। बाहर से कठोर दिखाई देता है पिता, पर मन अनुराग में रखता है। अरे मां तो 9 महीने पेट में रखकर बाहर निकाल देती है, बाप जिंदगी भर बेटे को दिमाग में रखता है। क्या बात करते हो आप? मुलायम सिंह को पूछो, अभी तक बेचारा सेट करने में लगा हुआ है। तो ऐसे ही थोड़ी चलता है सारा बाप की बात। बहुत सरल आदमी है। इसने कहा था अभी कि इतना सरल साहब, ब्याह हुआ नया नया, धनी लुगाई दोनों। अब बात कैसी करते हैं? अपने यहाँ तो प्रेम की बातें करते हैं, नेपाली कैसे बात करते हैं? बिंदु, इसके लुगाई का नाम बिंदु है। ब्याह के पहले दिन ही बिंदु क्या है क्या बता, मैं 2-3 दिन बाद ही मर जाऊं तो तेरा क्या होगा? तू कहां जाए? बिंदु ने कहा ऐसी बातें क्यों करते हो? कि नहीं बिंदु बता, अगर मेरे कुछ हो जाए तो तू कहां रहे? कहा जी कहां रहूंगी, मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ चली जाऊंगी। अब बिंदु ने पूछ लिया कि बता लक्ष्मण, अगर मैं मर जाऊं तो तू क्या करे? कि मैं भी तेरी छोटी बहन के ही रह जाऊंगा। ऐसा सरल व्यक्ति है सरिया, अपना आनंद का जीव है, कोई मन में द्वेष नहीं, कुछ और नहीं। लेकिन आइए मैं कोशिश करता हूं सर कि हर मंच को नया दूं। यहां कम से कम 20 से 50 श्रोता ऐसे हैं जो कल रात मेरे कवि सम्मेलन में थे। मैं दावा करता हूं कि कल टिप्पणियां जो वहां हुई थी उनमें से एक भी टिप्पणी आज नहीं है यहां पर। और यही मेरी मौलिकता की एक बड़ी भाषा रहती है। मैं अपने ठाकुर के नए पुष्प चढ़ाता हूं। मैं अभिषेक चाहे जल का करूं चाहे पंचामृत करूं, मेरे तीर्थंकरों को यहाँ कभी बासी अभिषेक नहीं करता, ताजा अभिषेक करता हूं। तब कहना चाहता हूं, आइए 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 जयपुर की होरी की तरफ चलते हैं। आइए जयपुर की होरी की तरफ चलते हैं। जैन सोशल ग्रुप की मुंहजोरी की तरफ चलते हैं। अभी तक आप भैरवों में उलझे हुए थे, अभी तक आप भैरवों पे उलझे हुए थे। आइए सुंदर मां गौरी की तरफ चलते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें गौरी मिश्रा, नैनीताल। जोरदार तालियां बजाएं। पधारो मां। आप सब लोग लाफ्टर का किंग, जो अपनी मौलिक टिप्पणियों के लिए पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध है, मैं निवेदन करूंगा अगले आधे 1 घंटे कोई नहीं जाए, क्योंकि जॉनी बैरागी मस्ती का कवि, जो धन से नहीं आता, जो व्यवस्था से नहीं आता, अल्लड़ फकीर है जो केवल मन से आता है। वो जब पढ़ता है तो अपने आप में लगता है कि आधुनिक युग में कोई वेदव्यास पढ़ रहा हो। तो मैं चाहता हूं कि वीणा पाणी की सरस्वती पुत्री के बाद इस वेदव्यास को सुन करके आप जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करें गौरी मिश्रा का। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉल्यूम और इको बढ़ा दीजिएगा इसका। बढ़ा दो, बेस कम कर देना। नहीं कल कहा था इसने। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और बहुत देर से आप सभी को ये एहसास करा रहे हैं कि कविता को बहुत मन से सुनते हैं आप। नहीं बहुत बढ़िया, ये तो जैन लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। ये तो शुरू से ही गोरी नेक रहे हैं, पूरे राजस्थान की टेक रहे हैं। सुना तो है इन्होंने केवल कवियों को, गोरी तुझे तो जी भर के देख रहे हैं।
जिस तरह से आप लोग अभी दीदी को घूर रहे थे, मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ घूर नहीं रहे थे, घूर नहीं रहे थे। ये तो किसी भी जो ये है व्यापारी परखी लगा करके जिन्स को देखते, इसे घूरना नहीं करते, देखते कितने % ऑयल है। फिलहाल जो भी है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको। गुलाबी रंग में आप बैठे हुए हैं और आप गुलाबी रंग को लगातार घूर रहे थे। तब कहती हूँ मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको। हाय हाय। मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको। तुम्हें बताऊं क्या ये फेम रबड़ी इसी राजस्थान की है, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। हाय 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 हाय। इसलिए सुन, हम भी पक्के हैं, हम भी पक्के हैं, शबरी के बेर की छबड़ी खाएंगे। हम भी पक्के हैं, शबरी के बेर की छबड़ी खाएंगे, कमजोर नहीं खाएंगे। किशनपोल बाजार में महावीर वाले की तगड़ी खाएंगे। शुगर हो जाए चाहे हो जाए कैंसर, इंसुलिन लगा लेंगे पर रबड़ी खाएंगे। इसके बाद आप मार भी अपनी पत्नी की बहुत तगड़ी खाएंगे। मैं रखता ही नहीं, मैं तो मिसेज बाहर गई हुई होती है तभी कवि सम्मेलन में आता हूँ, और सही वो बात अच्छी है। तरह जानती है कि ये वाइब्रेशन मोड पे रहता है, नेटवर्क काम नहीं करते। नहीं नहीं, सही बात है। देर रात तक आप यहाँ संचालन करें, कभी कभी देखा है करिए कि घर पे कौन सा मोबाइल चार्ज होने को गया अपना है। क्या बिगड़ रहा है, कोई कुछ दे के ही जाएगा। अपना क्या बिगड़ रहा है बताओ, कोई कुछ दे के ही जाएगा। सही कह रही हो, तो एक बार मुझे समर्थन दे दीजिए आप सभी। पूरा समर्थन है, आप तो चुनाव में खड़ा हो जाओ, महापौर बना दे। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जार दिखा दीजिए। वाह 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 वाह। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। तैयार रखिएगा अपने हाथों को। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। वाह 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 वाह। सुन कि जीवन में जो अधूरी हो वो रंदगी रखनी नहीं चाहिए। राम नई चीज सुना, जीवन में जो अधूरी हो वो रिंदगी रखनी नहीं चाहिए। अगर प्रभु तक नहीं पहुंच पाए वो बंदगी रखनी नहीं चाहिए। झाड़ू घर की हो या मन की हो खुद ही लगाओ, पराये पुरुष के भरोसे गंदगी रखनी। एक मजा, ताली बजाओ पुरुष प्रधानों। ये बिल्कुल सही कह रहे थे, गंदगी रखनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको बता दूं इतनी रात को पराई नारी से इतनी बंदगी भी नहीं रखनी चाहिए। पराई कहाँ समझता हूँ मैं और आपको। उससे भी बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। क्या बात है। काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। क्या बात है। कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मेढक, ये दवा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। वाह 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 वाह। शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। मुझे बताओ कि ऐसी गलत चीज को पकड़ना कौन चाहता है। ये मौसम फागुन का है, झगड़ना कौन चाहता है। तुम अगर शेरनी हो तो छोटा मोटा शेर मैं भी हूं। मोटा छोटा छोटा मोटा छोटा मोटा। हमसे प्रेम करो, तुमसे लड़ना कौन चाहता है। देखिए यही हाल होता है गौरी के सामने जो भी भिड़ना चाहता है। क्या
मैं एक बात सामने कहना का बिठ रहा हूं, मैं तो साइड में हूँ। ये लगातार इनके बगल में जो सामने सुभाष जी तो बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब और वो सुभाष जी भी साइड में। सुभाष जी को ये लगातार टारगेट कर रहे थे, करवा रहे थे। टारगेट की बात नहीं है, लिफाफा इधर ही फंसा हुआ है, बाकी ऐसे कोई खुशबू नहीं आती। सुभाष जी कोई मेरी बुआ के बेटे नहीं है। नहीं, मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ, ये रामराज आ चुका है। वाह दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं कहा हुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चरहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और रामराज जब आता है तो दुष्टों का अपने आप सर्वनाश होने लगता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए अक्सर गौरी मंच पे आती ही रहती है और आप लोग बुलाते ही रहते हैं। पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आदरणीय सुभाष जी को एक और राम की तो कह दी, हमारे लक्ष्मण की भी कहूंगी। नहीं आड़ूपंथी हैं हम लोग। राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, और जो दशरथ का नाम ले तो उसके संकट पास न होए। तब सुनना, राम की तो कह दी, अपन राम से आगे चल कि राम के आगे भी बस्ती बीन थी और बहुत सुंदर अयोध्या की सीन थी। राम पत्नी व्रता थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मानते हैं, पर उनके पिताजी के लुगाइया अपन तो बाप को पकड़ते हैं, अपन बेटे पे क्यों जाए? पूरी रामायण पढ़ के इन्होंने सिर्फ उनकी 3 पत्नियां ही देखी। और क्या देखूं? उनकी पत्नियां मेरी तो माँ के बराबर है, और दिखता तो मुझे है ही नहीं, मैं तो महसूस करता हूं। हर राज सरेआम यूं खोला नहीं करते, हर राज सरेआम यूं खोला नहीं करते, और कवि सम्मेलन में उठ पटांग बातें यूं बोला नहीं करते। और जब गौरी मिश्रा सुना रही हो जयपुर वालों को कविता, मेरे दद्दू बीच में यूं बोला नहीं करते। वाह 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 वाह, सुन, ऐसे नहीं ये माई को टेंट मिलता है, ऐसे नहीं ये माई को टेंट मिलता है, नहाने के बाद ऐसे ही नहीं सेंट मिलता है। ये उलझलूल बातें बोलना बहुत जरूरी है। इन जैन सोशल ग्रुप वाले से इस बात का पेमेंट मिलता है। मैं धन्य हूँ कि जैन सोशल ग्रुप ने इतना अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि आज इस कवि सम्मेलन में सभी लोग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके आए हैं। मेरा मन कर रहा है मैं 4-4 पंक्तियों से आपको जोड़ूं, उससे पहले गुलाबी पंक्तियों से जोड़ना चाहती हूँ और कहती हूँ इसका इको प्लीज बढ़ा दीजिए डीजे वाले भैया। डीजे वाले भैया, भैया काहे को कह रही है? वो फिर बढ़ाए तो डीजे वाले बाबू, इसका इको बढ़ा दो बाबू, इको बढ़ा के इसका बेस घटा दो। इस बेबी को बेस बिल्कुल नहीं पसंद है जी। मैं एक दिन कर गया जब फोन पे भी करी थी, बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। मैंने कहा बाबू को पोलियो की दवाई और पा दे। ये इतनी नजर रखते हैं। नजर नहीं, कान सुना है मैंने, देखा नहीं। हाँ, मैं तो देखता ही नहीं बुरी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली, हाँ मिले ताली तो जयपुर को भी नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल कर दूंगी। लेकिन ये सूचना अक्सर हम जनहित में जी बताइए। एक बड़ी चीज है मैम, ये बढ़िया है, गुलाबी नोटों से प्रेम नहीं करते, उनके साथ एक टेंशन है। क्या है कि ये वो मसले हैं जो बर्बाद चंद कर जाते हैं, अच्छे बड़े व्यापार को बंद कर जाते हैं। नोट 500 के इकट्ठे करते हैं ये महाजन, गुलाबी नोट तो मोदी जी चाहे जब बंद।
ये प्रैक्टिकल है ये। नहीं नहीं, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, आप जिनके बगल में बैठे हैं कम से कम उनसे कुछ प्रेरणा ले लीजिए। नहीं, नोट देख लिए मैंने, 500 के ही हैं, गुलाबी नहीं है। सुभाष जी के बारे में लगातार इन्होंने शुरू से अब तक बहुत कुछ कहा, लोगों से कहलवाया भी, पर आप सब जानते हैं वो कितने अच्छे इंसान हैं। जब से हम लोग आए हैं सभी कवि कवित्र को इतनी मोहब्बत दी है कि सबको उनसे मोहब्बत हो गई और मुझे भी मोहब्बत हो गई है। जय हो। इन्हें घर जावा लायक कौन छोड़े। पांड्या जी पछताए लार ब्याही चना की खाए। मैं 4 पंक्तों में अपनी मोहब्बत की परिभाषा देके मोहब्बत की बात शुरू करूंगी कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। मेरी मोहब्बत की बात आप तक पहुंचे तो अब मेरे सम्मान में नहीं बल्कि सुभाष जी के सम्मान में हाथ खड़ा करिएगा कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे, क्योंकि उनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। इसलिए भैया जी इनको उनकी लगा, साड़ी भी दे दीजिएगा। सुभाष जी को लगा, इन्होंने कहा ना मेरे को मोहब्बत हो गई है, तब क्या हुआ और आखिर में क्या हुआ सुनो 4 पंक्तियों में। कब बाई को लगा जैसे रसगुल्ला गटक गया, बाई को लगा जैसे रसगुल्ला गटक गया, ऐसे लगा जैसे मंगलसूत्र बनके इसके गले में लटक गया। और बाद में धीरे से जो बोला छोरी ने भैया, तो समझो खजूर वो आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। ये बीच बीच में कहीं कहीं भटक गया, लेकिन अच्छा सुन रहे हैं आप। और मुझे यहाँ पता चला था कि हाँ कुछ अलग सुनने की इच्छा भी आप लोग रखते हैं, और जो आज मैंने चैनल पे नया पढ़ा है वो आपके आंगन में पढ़ती हूँ। और जितने मन से पढ़ूंगी उतने मन से अपना मन भी मुझे दीजिएगा, सुनिएगा। पूरा दे दिया आपको मन, आप ले जाओ। 15-20 ने दे दिया मेरे सुनिएगा। माया जी का एक ही हाथी खूब दिखी भलाई। इशारा समझ गए मैं क्या पढ़ने वाली? सारा समझ गए बुआ जी। माया जी का एक ही हाथी खूब दिखी भलाई, 5 साल तक दूर रहेगी ईडी सीबीआई। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। लड़की होकर लड़ सकती ना जुमला आया काम, लड़की होकर लड़ सकती ना जुमला आया काम। इटली जाकर फरमाएंगे राहुल जी आराम। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बुलडोजर बाबा के आगे टीपू जी बेहाल, बुलडोजर बाबा के आगे टीपू जी बेहाल। मंद मंद में मुस्काती है चाचा जी शिवपाल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। आनंद आया तो एक बार पूरा समर्थन दे दीजिए। पूरा। कुछ दिनों पहले मैं मथुरा गई थी। मथुरा से मैंने होली की कुछ बातें अपने आंचल में संजोई और यहाँ राजस्थान की धरती पे लाकर कहने की कोशिश की है, और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कन्हैया ने कहा राधा से तुझ पर रंग डालूंगा। जय हो। यहाँ सारी बातें हुई, लेकिन अब मैं होली की बात करना चाहती हूँ जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। मस्ती में डूब जाइएगा। कन्हैया ने कहा राधा से तुझ पर रंग डालूंगा, मैं पिछली साल की होली कब बदला निकालूंगा। मैं इक्का दुक्का ताली नहीं, ताल देनी तो मिल के दीजिए। मैं पिछली साल की होली का अब बदला निकालूंगा। कहा राधा ने कान्हा मुझसे क्या बदला निकालेगा। कहा राधा ने कान्हा मुझसे क्या बदला निकालेगा। रंगी जो खुद तेरे रंग में उसे क्या रंग डालेगा। रंगी जो खुद तेरे रंग में उसे क्या रंग डालेगा। रंगी जो खुद तेरे रंग में उसे क्या रंग डालेगा। होली की जब बात चलती है, एक पति पत्नी जब कहीं जाते हैं, कुंवारी या कुछ ऐसे जिनके साथ ना प्रेमिका है ना पत्नी है, जिनका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है, वो क्या सोचते हैं सुनिएगा। वाह 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 वाह। पकड़ करके कलाई, हालांकि इस पंक्ति में
वो भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देखते हैं। सुनेगा। पकड़ कर के कलाई जब वो मेरे साथ चलता है, क्या बात है। किसी की जान जलती है, किसी का दिल मचलता है, किसी की, क्या बात है, पीछे से तालियां आ रही हैं, नमन है आपको। किसी की जान जलती है, किसी का दिल मचलता है, ये फागुन की फुहारों का अजब त्योहार है गौरी, ये फागुन की फुहारों का अजब त्योहार है गौरी। यहाँ कोई रंग मलता है तो कोई हाथ मलता है, यहाँ कोई रंग मलता है हाथ मलता है, यहाँ कोई रंग मलता है तो कोई हाथ मलता है। जिंदाबाद। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? इससे पहले कि मैं होली के गीतों को प्रारंभ करूं, आप नृत्य करना शुरू कर दें, मैं अब आपके सम्मान में ये बात कहना चाहती हूँ मंच के हर एक कलाकार की ओर से कि ये तालियां हमारे लिए क्या आशीर्वाद रखती हैं। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि एक एक व्यक्ति आएगा हमारे सर पे हाथ रखेगा, राशन से भी ज्यादा लंबी लाइन लग जाएगी। आशीर्वाद का मतलब है कि जब भी हम कोई बात कहें, आप तालियों की ताल दे करके हमारा उत्साह वर्धन करें। काफी कवि आएंगे जो कहेंगे मैं ताली बजाने को नहीं कहूंगा, कुछ लोग कहेंगे मैंने ताली के लिए कहा ही नहीं, लेकिन कुल मिला के सबका उद्देश्य होता है कि आप अपना आशीर्वाद किसी न किसी माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। नारी शक्ति को नमन करते हुए ये पंक्तियां पढ़ते हैं, सुनेगा। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, क्या बात है बच्चा। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। जिंदाबाद। और अब मैं होली के गीत को पढ़ना चाहती हूँ और अब आपकी मस्ती को और दुगना करना चाहती, सुनेगा। स्वागत बच्ची, पढ़ो बच्चा। होली खेलो रे जम के। कल जयपुर में एक और कवि सम्मेलन था और जब ये गीत वहां मैंने पढ़ा था, वो दृश्य मैं चाहती हूँ यहाँ भी हो जाए। एक एक व्यक्ति झूमने लगा था, नृत्य करने लगा था। उम्मीद करती हूँ यहाँ भी आपकी मस्ती उस तक पहुंचेगी जहां से ये होली प्रारंभ हुई है, सुनेगा। क्या बात। होली खेलो रे जम के बीरज वाली, 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 सबके गालों पे आओ लगाए लाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली। अपनी से खेलो पराई से खेलो, अपनी से खेलो पराई से खेलो, जी चाहे जिसकी लुगाई से। वाह वाह वाह। अपनी से खेलो पराई से खेलो, अपनी से खेलो पराई से खेलो, जी चाहे जिसकी लुगाई से खेलो। खाली ना बैठो तुम, खाली ना बैठो, अरे खाली ना बैठो, बजाओ ताली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, सबके गालों पे आओ लगाए लाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली। जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक पत्नी, एक प्रेमिका होली के दिन जब मस्ती में चूर हो जाती है, बताओ तो किस, नहीं मैं तो महसूस कर रहा हूँ कैसे होती होगी यार, मैं फील तो कर ही सकता हूँ। आप फील ही कर सकते हैं, बस सुनिएगा।
विराजो आर्यपुत्र, कहाँ जा रहे हो? अभी तो माता का कार्यक्रम चल रहा है। राजेंद्र जी विराजे। कहती हूँ एक पत्नी, एक प्रेमिका किस जी, बिल्कुल आप लोग समय से भोजन के लिए निकल जाइए, क्योंकि जो लोग मन से सुनना चाहते हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग आगे भी सुनना चाहेंगे, आप सभी को नमन करती हूँ। एक पत्नी, एक प्रेमिका किस तरह से अपने पति से रंगों की बात करती है होली के दिन मस्ती में चूर होके। हमारे देश में आज भी जब भी कोई तीज त्योहार मनाया जाता है तो किस तरह से संस्कृति और संस्कार के दायरे में रह करके होली की बात की जाती है, ये मैं इस गीत में आपके आंगन में कहना चाहूंगी। थोड़ा सा माहौल यहाँ पे आवाजावी का हो चुका है। नहीं नहीं, ये तो यही वो साइड से देखना चाहते हैं आप कैसी दिखती हो, इसलिए वो उधर से समझा करिए। बढ़िया, चलिए एक बार स्वीकृति दे दीजिए, मैं गीत पढ़ती हूँ। ताली बजाएं। कोई नोटेरी पब्लिक का और मुझे स्टाफ सबसे नहीं अच्छा ये लग रहा है कि जिनको पीछे से आगे बुला रहे थे, अब पीछे वाले ही लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्हें पसंद आ रहा है ये कवि सम्मेलन। अब तक का कवि सम्मेलन आपको कैसा लगा, एक बार मुझे बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, आए है, फिर मेरा रंग देख ले। क्या बात है। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, मेरे गालों पे लगा दे। केवल एक को समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं वो गुलाल लाया कितनी है। गलत बात है। अच्छा, वो गुलाल लेके आए हैं। और वो क्या है, वो परेशानी में है। वो कह रहा है गुलाल लगने के बाद रंग कैसे दिखाई देगा। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, हाय हाय। मेरे गालों पे। ओ भैया थोड़ी देर रुक जाओ, कवि सम्मेलन बस समाप्ति होने वाला है। क्या हुआ? महावीर रबड़ी वाले आगे। ये तो बढ़िया रहा, तूने बम का नाम नहीं लिया, नहीं तो आतंकवादी आ जाते। ये लो। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर आप लोग की तालियां होनी चाहिए, गुलाल लगाने आ गई हैं। मेरे गालों पे। क्या बात है, आनंदी आ गए भाई। भैया एक हमारी फोटो ले लीजिए, ये गुलाल लगा रही है उनको। ऐसा पहली बार किसी कवि सम्मेलन हुआ है। हाँ। मेरे गुलाल लगा दिया, तालियां हो जाए आपकी। इनके भी लगा दीजिए आप। हाँ, इनके भी हाय हाय, देखो कैसा लग तेरे रहा है। गालों पे लगा दूं मैं गुलाल, जय हो। तेरे गालों पे, तेरे गालों पे लगा दूं मैं गुलाल। एक बार इनकी हिम्मत के लिए आपकी तालियां हो जाएं। सच में हिम्मत- होली का ये अवसर है। एक इस मिनट मस्ती एक में- मिनट एक मिनट एक मिनट, छोरी ने छोरी के लगाई गुलाल, इसमें हिम्मत क्या है? हिम्मत तो जब होती है सुभाष जी लगाते। कितनी जलन मच रही है इनको, आप देख सकते जलन हैं। नहीं है, मैं रिएक्शन देखना चाह रहा था। ये है देख रिएक्शन, रबड़ी आई मांगने में हमारा मुकाबला नहीं। ये अच्छा शगुन है, जब जब गौरी काव्य मंचों पे थे कुछ ना कुछ खाने पीने को आता रहता है। हालांकि अरे सबसे दूर से ये छोरी सुबह को- से भूखी मैं ही हूँ, नहीं, और लेकिन इसको मीठा पसंद भी है भगवान की सौगंध, इसको देना है। 2-3 डब्बे रख दे। मैं सच बता रही हूँ। मैं दिल्ली में एक शूट कर रही थी, नैनीताल से जब दिल्ली आई मुझे फोन आ रहा था दद्दू का लगातार कि 1 घंटा हो गया है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जैसी स्थिति में हो वैसे ही आ जाओ तुरंत। समझ सकते हैं आप? फूलों की होली वहां खेली गई थी, मेरे सर पे पूरे फूल और पूरे गुलाल वगैरह सब लगा हुआ था। मैंने तुरंत वहां से मैं निकली, यहाँ के वॉशरूम में आकर के मैंने रंग छुड़ाया और तब मैं यहाँ मंच पे, और यहाँ आके देखा तो कवि सम्मेलन शुरू नहीं हुआ था। मैंने लगातार गाड़ी चलवाई और कुछ भी ना खाया ना पिया, और यहाँ आने के बाद भी देख रही हूँ मेरे पढ़ते वक्त पीछे खिलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप समझे। बहुत घोर नाइंसाफी यहाँ पे हो रही है। हम तो पीछे से खा रहे हैं, तो आगे से क्या खा रहे हैं? मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कहूंगी। आप तो आनंद करो माँ, देखिए हम आपके कृपा प्रसाद को मैं प्राप्त केवल कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे माइक पे खड़ी हूँ, तो मेरा साथ दे दीजिएगा। एक तो तुमने ये कटोरा पकड़ा के ना और तालियों को खत्म कर दिया है। मेरा श्राप तुम्हें जरूर लगेगा रबड़ी वाले, देख लेना। मैं ब्राह्मण ही हूँ, बहुत बुरा श्राप लगता है मेरा। अब हर घर जाकर के तुझे ताली बजानी पड़ेगी, तू इनकी तालियां छीन रहा है ना। मत बांट मेरे भाई, थोड़ी देर बैठ जा, बंद कर दे, यही रख। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वादिष्ट भी बहुत आपने है। मेरा कार्य आसान कर दिया, थैंक यू। चलिए जुड़ जाइएगा दद्दू, अब ये रबड़ी की तारीफ बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, भगवान की सौगंध बहुत ही बढ़िया है। छोड़ दीजिए अब आप रबड़ी। छोड़ दिया मैंने, सारा पेट में डाल दिया।
मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी, हाँ छोरी कितनी कटीली हूँ कमाल, उड़ती पतंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हूँ कमाल, उड़ती पतंग देख ले। हाँ फिर मेरा रंग देख ले, तू फिर मेरा रंग देख ले। गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ और बताती हूँ कि क्या क्या स्थिति वो नशा चढ़ने के बाद होती है। सुनेगा। मुझे देखने के चक्कर में घन चक्कर हो बैठा, मुझे देखने के चक्कर में घन चक्कर हो बैठा। बीच गली में खटिया डाले औदा उस पर लेटा, बम भोले का नाम लगा के गोला एक चढ़ाया। उल्टा पहन पजामा बोला सर मेरा चकराया। तुझे देखने, तुझे देखने, तुझे देखने लगूंगी 3 4, 1 2 3 4, तुझे देखने लगूंगी 3 4। भंग की तरंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हूँ कमाल, उड़ती पतंग देख ले। छुप छुप के ना देख देख ले अब तू खुल्लम खुल्ला, मत करना अब देर पड़ा है पीछे पूरा मोहल्ला। छुप छुप के ना देख देख ले अब तू खुल्लम खुल्ला, मत करना अब देर पड़ा है पीछे पूरा मोहल्ला। यौवन के रस के गगरे जो छलके मेरी जवानी, कुछ तो कर जोरा जोरी तू कर थोड़ी मनमानी। नाचे मन का, नाचे मन का, नाचे मन का मयूरा बार बार। 1 2 3 4, नाचे मन का मयूरा बार बार, नाचे मन का मयूरा बार बार। बज रही चंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा देख ले। छोरी कितनी कटीली हूँ कमाल, उड़ती पतंग देख ले। तू फिर मेरा रंग देख ले, हाँ फिर मेरा रंग देख ले। अद्भुत। बात दरअसल यह है, गीत अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं बताना चाह रही थी एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, किस तरह से पति लगातार टॉर्चर करता है पत्नी को और पत्नी फिर भी साथ बनाए रखती है। तब कहती हूँ नहीं करता, नहीं करता। यहाँ तो कुर्ते तक ही गुलाबी फेर लिए, टॉर्चर वाले लगे थे। ये तो आपकी सगन वो मोबाइल लाइट से काम कर लेते, टॉर्च बंदी हो गई। सुनेगा एक पति पत्नी के रिश्ते में क्या खट्टी मीठी बात होती है और तभी रिश्ता बरकरार रहता है। तेरा मेरा रिश्ता लगता है जैसे फिल्मी ड्रामा, कभी इमोशन कभी प्रमोशन, ब्रेकअप और हंगामा। तेरा मेरा रिश्ता लगता है जैसे फिल्मी ड्रामा, कभी इमोशन कभी प्रमोशन, ब्रेकअप और हंगामा। मुझे सताने को कहता है लड़की कई पटाई, रसगुल्ले को छोड़ के जैसे बासी रोटी खाई। मैं तो कच्ची सी, मैं तो कच्ची सी, मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचनार। 1 2 3 4, मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचनार, मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचनार। भंवरों की जंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हूँ कमाल, उड़ती पतंग देख ले। हाँ फिर मेरा रंग देख ले, तू फिर मेरा रंग देख ले। बुरा न मानो, होली है। बुरा न मानो, होली है। बुरा न मानो, होली है। लेकिन जब हमारे देश में त्योहार की बात होती है तो हमें भूलना नहीं चाहिए उस माँ को, उस पत्नी को, उस बहन को, जहाँ किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना बेटा सरहद पे आपके और हमारी रक्षा के लिए तैनात रहने के लिए भेजा होता है। जब हम गुलाल की थाली लेके एक सैनिक की पत्नी के घर जाते हैं जिसका पति सरहद पे तैनात है आपके और हमारी रक्षा के लिए, वो पत्नी क्या कहती है उस वक्त? 2 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, क्या आप सुनना चाहते हैं? पूरा
एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई के लिए, रबड़ी बढ़िया थी। एरी सखी मुबारक तुझको, जितने मन से आपने अभी तक सुना है उससे ज्यादा मन आपका मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरे मन की बात नहीं है, उस सैनिक के पत्नी की मन की बात है, जब उसकी सखी गुलाल की थाली लेकर आती है और वो क्या आशीर्वाद देती है। एरी सखी मुबारक तुझको, एरी सखी मुबारक तुझको, रंगों का त्योहार, रंगों का त्योहार। मेरी पिया तो गई खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार। इस गीत पे भी अगर आपकी खामोशी बनी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने देश में ये गीत पढ़ रही हूँ। एरी सखी मुबारक तुझको, एरी सखी मुबारक तुझको, रंगों का त्योहार, रंगों का त्योहार। मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार। तेरे चेहरे पर रंगों की, तेरे चेहरे पर रंगों की उड़ती रहे फुहार, सजती रहे फुहार। मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद। जिंदाबाद, अद्भुत। यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार हैं कुर्बान, हजारों होलियां कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर, जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है, जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। जय हिंद।